तो आज हम बात करेंगे किडनी के बीमारी जैसे कि सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज आपका हो गया, यूरिया, क्रिएटिनिन, किडनी डायलिसिस, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस और किसी किसी का किडनी श्रिंक हो जाता है और रिकरेंट यूटीआई। ये किडनी की भी जितने भी समस्या है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए कौन कौन सी दवाई हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके बारे में पूरा वीडियो को आज पूरा देखिए और उसके बाद कोई डाउट हो या किसी प्रॉब्लम हो हमसे कंसल्ट कीजिए। नीचे हमारा नंबर दिया गया है और आप इसके बारे में रिपोर्ट भी हमको भेज सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन सुविधा है और आप अगर चाहेंगे जो ज़्यादा बीमारी है या मतलब कि मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पहले रिपोर्ट भिजवाना चाहिए। तो ये है मेन दवाई हमारा है किडनी रिएक्टिवेटर, दिख रहा है। तो किडनी रिएक्टिवेटर ये एक्यूट किडनी डिजीज के लिए काम करता है, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक्यूट किडनी के लिए हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर से एलोपैथी डॉक्टर से सलाह कीजिए। आप सिर्फ क्रोनिक किडनी डिजीज जो सीकेडी के लिए इसको इस्तेमाल करें और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो भी है, रेनल फेल्यूर, रिकरेंट यूटीआई, यूरिया, क्रिएटिनिन ए के लिए इसको ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट किडनी केयर है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसका कंपोजिशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं बताता हूँ, ये लिक्विड फॉर्मेट में है, जल्दी से काम करेगा। तो जैसे किसी का डायलिसिस चल रहा है, वो क्या होता है कि पेशाब घट जाता है, होता नहीं है ज्यादा, और बॉडी में यूरिया क्रिएटिनिन जम जाता है। क्रिएटिनिन जनरली 0.5 से 1.5 तक नॉर्मल होता है बॉडी में जब टेस्ट करेंगे। तो लेकिन अब जब कब बढ़ जाता है तो 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे करके 5-6 ऐसे बढ़ने लगता है। तो डॉक्टर बोलने की अभी डायलिसिस करना जरूरत है। तो हम पूछते हैं कि मरीज को कि आपका क्या पेशाब हो रहा है। अगर वो बोल रहे हैं कि हाँ हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो मतलब कि आपको समझ लेना कि किडनी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। तो उसी मतलब कि उसी टाइम आपको सोचना चाहिए जब किडनी थोड़ा काम कर रहा है तो उसी टाइम हम अगर ये जो सप्लीमेंट आप लेंगे, दवाई लेंगे, तो वो क्या करेगा कि वो किडनी को फिर एनहांस करेगा, उसका कार्यदक्षता जो है उसको बढ़ाएगा और वो धीरे 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 करके पेशाब को बढ़ाएगा, तो सही होगा। तो जनरली जो मरीज है यूरिया क्रिएटिनिन, जिसका ज्यादा क्रिएटिनिन बढ़ा नहीं है वो भी ले सकते हैं और जिसका ज्यादा बढ़ गया वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ ये जो दवाई है इसका नाम है भूमि पुनर्नवा पावर, भूमि पुनर्नवा। ये भी एक अच्छा दवाई है। इसका काम है क्या करता है, हाँ, जैसे भी स्क्रीन में दिखा रहा है आपको दिख रहे हैं, एसाइटिस, जैसे कि किसी का लिवर खराब होता है तो पानी जम जाता है, पैर फूल जाता है किडनी की वजह से। नहीं तो किडनी क्या करता है, जो हमारा जो ब्लड को साफ करके यूरिन मतलब कि पेशाब के जरिए निकलता है, तो जब निकल नहीं पा रहा है सारा तो पानी जम जाता है अंदर, वो पैर जो है दोनों पैर फूल जाता है। तो इसको लेने से एसाइटिस कम होगा और ये किडनी डिजीज के लिए काम करता है, क्योंकि इसमें इसका जो कंपोजिशन है देखिए, इसमें लिखा है भूमि अम्ला पुनर्नवा माका कासनी। पुनर्नवा जो नाम जो है पुनर्नवा, इसका मतलब ये है कि जो जो आदमी पूरा डैमेज हो रहा है उसको भी वो न्यू मतलब कि नया से उसका मतलब कि फिर से उसको नया कर देने का ताकत रखता है। जैसे कि कोई लिवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, उसको फिर दोबारा से वो सही करने का ताकत रखता है। इसके लिए इसका नाम है पुनर्नवा। मार्केट में कैप्सूल मिलता है, पुनर्नवा का टैबलेट मिलता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्मेट में है और ज्यादा डोज पावर में है। जैसे कि आपका जो मैंने बोला था पिछले वीडियो में, लिवर वीडियो में, 5 mg 10 mg ये नहीं है, 4000 mg 2000 mg ऐसे करके कंपोजिशन है। तो ये सबसे बेस्ट है पुनर्नवा लिक्विड फॉर्मेट में। और इसका जो है जैसे कि कोई सीरियस लिवर का बीमारी है, कोई सीरियस किडनी का बीमारी है, वो इसको ले सकते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड ये काम करेगा। यूरिया और इसका जो इसको लेने से क्या होगा, हमारा बॉडी का पीएच थोड़ा सा वो बढ़ा देगा। पीएच बढ़ाने से बॉडी अल्कलाइन हो जाएगा। जैसे कि यूरिक एसिड, ये अल्कलाइन हो जाएगा, एसिड का अपोजिट अल्कलाइन है, तो ये यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देगा। और यूरिया क्रिएटिनिन इसके भी काम करेगा, मतलब कि किडनी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और डायलिसिस पेशेंट को भी चाहिए क्योंकि उसका किडनी डैमेज हो रहा है, तो उसको फिर नया से बनाएगा, वो पुनर्नवा है। तो ये और ये दोनों किडनी के लिए बहुत अच्छा दवाई है। हम इसको ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को हम इसको देते हैं। और इसके साथ और भी एक चीज है, ये हो गया डिटॉक्स। ये हर वीडियो में बोलता हूँ, ये डिटॉक्स होता है बॉडी को साफ सुथरा रखेगा। डिटॉक्स जैसे कि कोई फिल्टर का कैंडल आप देखे हैं, फिल्टर का कैंडल में क्या होता है, फिल्टर का क्या काम है, वो गंदा पानी को जैसे कि छान देता है, तो फिल्टर को गंदा पानी को साफ कर देता है। तो जो उसका जो कीचड़ है, जो कचरा है, वो फिल्टर के धीरे 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 जाम हो जाता है, तो पानी उसका स्लो हो जाता है। ऐसे ही किडनी हमारा बॉडी में है, तो वो खून को फिल्ट्रेशन करता है
और जो गंदगी है उसको निकाल देता है। तो वो धीरे धीरे उसका जो नेफ्रॉन है, छोटा छोटा सेल है किडनी के अंदर जो सेल है नेफ्रॉन, वो धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो डिटॉक्स क्या करेगा, उसको साफ करेगा। ये इसका काम देखिए, इसमें ये देखिए स्क्रीन पे देखिए, ये लिवर डिटॉक्स, गॉल ब्लैडर डिटॉक्स, लंग्स डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स, कोलन डिटॉक्स, ब्लड डिटॉक्स, सारा बॉडी को साफ करेगा। कोई छोटा कोई एक्ने हो गया, पिंपल्स हो गया, ब्लड का प्रॉब्लम है, कोई कहाँ पे स्टोन हो गया, कहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हो गया, वो सारा गंदगी बॉडी में मतलब इकट्ठा होके वो फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो हेल्दी आदमी इसको अगर लेगा, बाद में उसका बॉडी हमेशा हर दिन साफ रहेगा, तो गंदगी नहीं होगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिसका हो गया है तो उसको भी लेना चाहिए। और इसके साथ उस अगर गुनगुना पानी पिएगा, सही से क्लीन हो जाएगा। तो ये दोनों दवाई के तरफ से काम करेगा। और ज्यादा जैसे कि किडनी का यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन पेशेंट और जो सीकेडी जो होता है, सीकेडी क्रिएटिनिन पेशेंट, ये तीनों दवाई लेना चाहिए। और जो अगर डायलिसिस चल रहा है तो उसका डोज थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि डायलिसिस के लिए आपको एक दिन में 1 लीटर या आधा लीटर पानी आपको बोले, तो डॉक्टर का सलाह से उसी उतना ही पानी पीजिए और इसको लीजिए। देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे हर महीना क्रिएटिनिन टेस्ट करते रहना। अगर डायलिसिस नहीं चल रहा है तब भी कर लेते रहना। अगर डायलिसिस नहीं हो रहा है तो हर महीने 15 दिन में क्रिएटिनिन रिपोर्ट निकालते रहना। नहीं तो जो RFT, रेनल फंक्शनल टेस्ट, उसको करके भेजते रहना। और डायलिसिस है तो ऐसे तो 10 मतलब वीकली तो आप रिपोर्ट करते रहेंगे। और जब वो धीरे 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 करके क्रिएटिनिन नॉर्मल आएगा, तब जाके पता चलेगा कि आपका मतलब कि घट रहा है, मतलब किडनी अच्छा से काम कर रहा है और क्रिएटिनिन घट रहा है। तो इसी दवाई को लेना। और ज्यादातर किडनी पेशेंट को हम लीवर का दवाई देते हैं, क्योंकि लीवर क्या होता है कि हमारा शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। जितना भी ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, जो भी है, तो सबसे ज्यादा फंक्शन करता है लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो हम किडनी मरीज को हम किडनी के साथ लीवर का हम देते हैं, क्योंकि कमजोर हो जाता है तो वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है, मतलब कि खून को मतलब कि साफ नहीं कर पाता है। तो इसलिए किडनी कमजोर हो जाता है तो प्रेशर किसके ऊपर, लीवर के ऊपर सारा प्रेशर पड़ता है। लीवर भी हमारा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जितना जो हम खाते हैं खाना जो पेस्टिसाइड वाला है या फर्टिलाइजर या पोल्यूटेड चीज हमारा बॉडी में जाता है, उसको भी लीवर डिटॉक्स करता है और किडनी मतलब कि पेशाब के जरिए से निकाल देता है। तो लीवर को अगर लीवर दे देंगे उसको मेडिसिन लीवर का, तो किडनी के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, वो आधा काम लीवर कर लेगा, तो बाकी आपको किडनी को करना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो किडनी को सारा काम करना पड़ता है। इसलिए हम किडनी वाला को लीवर का एक्टिवेटर दे देते हैं। ये लीवर को स्ट्रॉन्ग कर देगा, तो ज्यादा मैक्सिमम जो काम है लीवर ले लेगा, किडनी को काम नहीं देगा। किडनी आराम से ये दवाई से धीरे धीरे करके ठीक होते जाएगा। अगर लीवर को नहीं देंगे तो किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, तो वो टाइम लगेगा। तो ये 3 जो दवाई है सबसे अच्छा है। आप ये सारा जो है लिक्विड फॉर्मेट में है। तो अगर आपका सिंपल यूरिया और क्रिएटिनिन है तो आप ये दोनों ले सकते हैं। माइनर है, मतलब कि अगर आपका यूरिया क्रिएटिनिन माइनर है तो आप ये दोनों से शुरुआत कर सकते हैं। ये दोनों प्राइमरी है, कंपलसरी भी है। अगर इसके साथ मान लो कि क्रिएटिनिन थोड़ा बड़ा है, बड़ा है, डायलिसिस अभी तक नहीं हुआ है, तब क्या करेंगे आप इसके साथ ये दोनों आप जोड़ लीजिए, पूरा 4 कीजिए। क्योंकि किडनी और लीवर का जो बीमारी है उसका इलाज एलोपैथी में नहीं है, और वो दोनों बहुत गंभीर बीमारी है। क्योंकि वो मतलब कि एलोपैथी में नहीं है तो ये गंभीर बीमारी है, अगर खराब होते जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें मेडिसिन में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चारों मेडिसिन पूरा लीजिए। और भी पूछिए और क्या उपाय है मतलब कि क्रिएटिनिन को कम करने के लिए, तभी हम हमारे पास भी है, बताएंगे। जैसे कि हमारा वाटर थेरेपी और लाइट थेरेपी भी है, वो भी हम किडनी मरीज को देते हैं। लेकिन अभी वो उसका बजट थोड़ा ज्यादा है। कम बजट में इतना मेडिसिन आपको कंपलसरी लेना है लिक्विड में। और इसमें जो आप कांट छांट मत कीजिए कि सर ये बजट बढ़ गया है, इसको हम नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, किडनी तो है, क्या लिवर क्यों नहीं लेंगे, इस दोनों को ले जाएंगे। कोई बोलेंगे सर इसको भी नहीं लेंगे, इसको ही ले लें, कितना दिन में सही होता है। ऐसे ये नहीं होगा, आप लेंगे हमको बदनाम करेंगे, हमारा काम नहीं हुआ, वो हुआ मेडिसिन, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं, आपको अगर सही होना चाहिए तो भाई देखो, दूसरा जो गैस्ट्रिक पेस्टिक चल जाएगा, कोई बात नहीं। और जो लेकिन किडनी का केस बहुत गंभीर केस है, तो आप जब लेंगे ये दोनों लेंगे, थोड़ा बहुत है तो ये दोनों लीजिए, और थोड़ा क्रिएटिनिन 3 4 5 ऊपर से आ गया तो इसको भी लीजिए। अगर डायलिसिस
चल रहा है तो इसको भी सारा लीजिए, उसके साथ हमसे और कंसल्ट कीजिए कि अगर इससे ज्यादा और बेहतर क्या हो सकता है। हमारे पास सारा अवेलेबल है, अगर सारा बता देंगे तो आप डर जाएंगे, तो प्रोसेस ही नहीं करेंगे, मतलब कि इलाज नहीं करेंगे। तो पहले शुरुआत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है बीच बीच में या महीने में घटता है तो कोई बात नहीं, और ज्यादा घटता नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो हम दूसरा जो प्रोसेस है हम बता देंगे, वो बिना दवाई का भी धीरे धीरे होगा, वो दूसरा थेरेपी है। उसके बाद हम उसका जो है दूसरा वीडियो हम बता देंगे, नहीं तो आप अगर बोलेंगे तो हम उसको आपको वीडियो भेज देंगे, आप देख के उसके बारे में पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। तो कोई बात नहीं, घबराने का कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा है, रिपोर्ट भेज सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन हमारा जो शॉपिंग साइट है ayurvedodsha.org और आरोग्योडिशा.org, उसमें आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो रिपोर्ट भेज के कंसल्ट करके भी खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं। और सारा कुछ अवेलेबल है हमारा साइट में, जो घरेलू नुस्खा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप उसमें साइट में मिल जाएगा, नहीं तो आप कहीं भी यूट्यूब हो या कोई दूसरा साइट में भी आप उसको निकाल सकते हैं, वो हर जगह अवेलेबल है। तो डिजिटल जमाना है, नहीं तो हमको व्हाट्सअप करेंगे तो हम भी भेज देंगे, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका यूरिया, क्रिएटिनिन और सिकेडी और किडनी डायलिसिस के लिए। किडनी डायलिसिस के लिए ज्यादा आपको हमसे फुल कंसल्टेशन लेना है, क्योंकि छोटा मोटा नहीं है, लेकिन वो किडनी डायलिसिस के लिए हमारे पास इलाज है। वो धीरे धीरे करके डायलिसिस घट जाएगा। जैसे कि किसी का हफ्ते में 2 बार 3 बार भी डायलिसिस होता है, और किसी का नया नया डायलिसिस शुरू हुआ है, किसी का एक साल 2 साल 3 साल भी हो गया। आपको डायलिसिस में क्या करना है कि डॉक्टर बोलेगा कि डायलिसिस, मैं पूछूंगा कितना दिन तक डायलिसिस करना होगा, तो डायलिसिस करने तो किडनी सही नहीं होगा, डायलिसिस आपको जिंदगी भर करना होता है। तो जिंदगी भर करने में परेशान है, आपको हर हफ्ते में 2 बार या 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फिर अकेला तो जाएंगे नहीं, उसके साथ अटेंडेंस लेके जाएंगे, वहां पे 4 घंटा मशीन में बैठेंगे। अगर तो कार्ड वाले, आपके पास कार्ड है या फ्री वाला ट्रीटमेंट हो तो फ्री में होगा, लेकिन बस हर हफ्ते में 4 4 घंटा आपको गुजारना पड़ेगा। और अगर बिना कार्ड वाला है तो पैसा खर्चा करेंगे, कितना पैसा खर्चा करेंगे और कितना दिन तक कर पाएंगे। तो इसीलिए आयुर्वेदिक अपनाइए, और धीरे धीरे उसका जो क्रिएटिनिन आपका घटते जाएगा। जब क्रिएटिनिन घटते जाएगा, डॉक्टर तो अपने आप बोलेगा कि आपको डायलिसिस जरूरत नहीं है, आप तो क्रिएटिनिन घट गया है, आप घर चले जाओ। तो सही बात हो गया, क्या जरूरत है अब डायलिसिस बार बार करने के लिए। तो आप अल्टरनेट ढूंढिए, हम आयुर्वेद में अल्टरनेट है, आपको अगर पता है नहीं है तो आप जान लीजिए। और दवाई अवेलेबल है, तरह तरह की मार्केट में भी दवा अवेलेबल है, लेकिन डायलिसिस सेंटर नहीं है ज्यादा आयुर्वेदिक का। तो आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला, हमसे जुड़िए और आपका डायलिसिस धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए। कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ा है, यूरिया बढ़ा है, उसको भी घटा दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इसके साथ अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि, तो हमारे पास और भी दवाई है, आप हम उसको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ अगर ये तो कंपलसरी है, अगर इससे और अच्छा कुछ चाहिए तो हमको कंसल्ट कीजिए। हाँ, ये हो गया आपका हाफ लीटर का आ रहा है 570 रुपीज, ये 1 लीटर का 580 रुपीज, और ये तो बताया था मैंने हाफ लीटर का 380 रुपीज, और ये 450 रुपया हाफ लीटर का। तो ये आपको कैसे खाना है, 15-20 ml खाने के बाद दिन में 2 बार। अगर आपका वजन ज्यादा है तो 25-25 ml खाना है, और ये आपको खाने के 1 घंटा 1.5 घंटा बाद 20-25 ml 2 बार दिन में। ये रात में सोने के टाइम 15-20 ml, और सुबह खाने से पहले 45 मिनट 1 घंटा पहले 20-20 ml, नहीं तो 25-20 ml आपको वजन के हिसाब से लेना है। तो अगर आप कंसल्ट करेंगे और ऑनलाइन हमसे लेंगे तो हम प्रॉपर आपको गाइड कर देंगे कैसे खाना है और कितना डोज लेना है। और वो क्या की प्रोसेस है, हर महीना बताना होगा कि आपने कैसे खाना है, हम बता देंगे। अगर मेडिसिन आप ले जाते हैं तो फ्री में आपको कंसल्ट कर देंगे कि कितना क्या डोज लेना है, कब क्या लेना है, सारा हम लिख के बता देंगे।